हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका सीईटी के रामबाण बैच में। आज हम 2022 एंड 23 के सीईटी के पीवाईक्यूज लेने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चा, अब लाइंस एंड प्लेन्स में मैं इसी के साथ अपलोड करूंगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा और इसके बाद हमारे सिर्फ मैथ्स 2 के 3 चैप्टर बचते हैं विच आर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आखिरी के जो दो है बायनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी वो एक साथ लिंक है, उसका टेंशन लेना मत, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, उसका लोड नहीं है। सिर्फ मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का डर है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज या तो मेरे लेक्चर से कर लो रिवाइज या किसी और के कर लो जहां से आप प्रीफर करते हो, या कोचिंग या स्कूल की बुक रेफर कर लो। ठीक है, या टेक्स्ट बुक रेफर करो जिससे कि आपको उसमें समझ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं पूरा आपको बता दूंगा। अगर इंडेफिनेट आता है डेफिनेट आता है तो ये बाय हाथ का खेल है, सिर्फ इसमें कर्व्स का खेल है। कर्व्स आ गए, विषय खत्म। ठीक है, अब कर्व्स का जो भी आपको नहीं आता होगा, इसमें पैराबोला का बहुत काम होता है, पैराबोला से कुछ ज्यादा प्रेम है इनको। ठीक है, तो अगर ऐसा हो भी जाए तो टेंशन मत लेना, मैं आपको यहाँ बीच बीच में सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट पैराबोला बताता चलूंगा। आपका काम ये है पेन कॉपी उठाओ, लिखते चलो, टेंशन मत लो। जितना पढ़ा रहा उतना सुन लो, पैराबोला मत पढ़ते बैठना। ठीक है, यहाँ मैं सब बताऊंगा, वो जो क्वेश्चन आएगा जिस तरीके से आएगा उतना बता दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पैराबोला समझने में मैंने फिगर कैसे निकाली, क्यों ऐसी ही निकली, तो ग्राफ आप सब समझ जाएगा। ठीक है, उसका लोड लेना मत। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। मतलब इन चारों के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले एक्सिस बनाओ, ये x और ये y। ठीक है, फिर यहाँ से कर्व बनाना है, अच्छे से बनाओ सर। बिल्कुल बना लिया कर्व, अब इससे अच्छे से नहीं बना सर, ये कर्व बन गया। ठीक है, अब याद है कि आगे y इक्वल टू x वाली लाइन बनानी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है सर, आपने ऐसे क्यों बनाई, ये से टच भी नहीं कर रहा है, ये बताता हूँ अभी, मुझे दिख गया है वो चीज। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कर्व का इक्वेशन क्या है सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। सर वहां तो कुछ अलग लिखा है, आपने ऐसे क्यों लिखा इस लाइन का, y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो है ये x इज इक्वल टू 0। रुको मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, फिर x इज इक्वल टू 3, ये कहीं यहाँ से जाएगा आसपास, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये थी। अब सुनो, अब आपको निकालना ये वाला रीजन है। ठीक है, ब्लू कलर से मार्क कर दो, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन आपको निकालना है, निकालो। ठीक, ये वाला रीजन आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर ये वाला रीजन अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। देखो इस कर्व के नीचे का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, आराम से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। अब मैं आगे करता हूँ सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब सुनो ये कर्व अब कैसे बनाया सर आपने, सुनो क्या हुआ ना, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। जैसे मुझे एक्स स्क्वायर दिखता है ना, मैं समझ जाता हूँ कि अलोंग एक्स एक्सिस ही इसका जो ये लाइन है बीच की आने वाली। ठीक है, आप बीच की लाइन समझो, क्यों टेक्निकल घुसते हो। ठीक है, ये और ये बस। और अगर y वाला होता तो ऐसे आता या तो ऐसे आता। ठीक है, लेकिन ये x वाला इसलिए ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये माइनस वाला होता है, अगर यहाँ बाहर माइनस हो तो मैं उल्टा लेता। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ बाहर माइनस नहीं है, यहाँ ये y पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसके पास निगेटिव कोएफिशिएंट होता तो मैं उल्टा लेता डाउनवर्ड, लेकिन ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट है मतलब मैं अपवर्ड लूंगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ -2 है। ठीक है, तो ये सर यहाँ ओरिजिन से क्यों नहीं लिया बेटा, -2 हो रहा है। अगर -2 या +2 नहीं होता है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ओरिजिन से लेना है। यहाँ अगर +2 होता तो क्या करते सर, नीचे से लेता है ऐसे, लेकिन यहाँ -2 इसलिए ऊपर, तो माइनस आएगा ना, x में तो ऊपर ऊपर जाना है। ठीक है, y में माइनस आता है ना तो इधर आना है अंदर। ठीक है, देखो y में क्या हो रहा है, यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 है। इस कर्व में x स्क्वायर मेन है इसमें। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2, तो x स्क्वायर वाले में अगर माइनस होता है, ठीक है, y से कुछ तो ऊपर जाना है, अगर प्लस होता है तो नीचे जाना है कर्व लेके। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, उल्टा होगा तो उल्टा। ठीक है, और x में ऐसा होता है तो इधर आना है। ठीक है, नेगेटिव, और पॉजिटिव होता है तो उस साइड जाना, दूर जाना। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको आसपास जो काम किया था वो सब बता दिया। ठीक है, फिर ये y इक्वल टू x वाली लाइन आपको पता है कि जो पॉइंट x का है वही y का है, तो सीधा सीधा आ गया 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये ऐसे होगा -1, -1, -1, -2, -2, इस तरीके से। बिल्कुल
और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 सिंपल सीधी लाइन हमने बना ली जो कि इससे टच होने वाली है। बाउंडेड रीजन है ना तो होना ही है उसे, ठीक है, बाउंडेड नहीं होगा ना वरना। ये देखो, ये सपोज मैं यहाँ से बना लेता हूँ लाइन, तो कर्व तो यहाँ से पास हो गया, तो ये कौन सा बाउंडेड, ये इतना तो बच गया ना, बाउंड ही नहीं हो पाया वो। क्लियर, तो ऐसे है, ठीक है। आप चाहो तो सेटिस्फाई करके देख लो, ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सेटिस्फाई करके भी हो जाएगा। यहाँ 3 डाल के देखो, ठीक है, इसका पॉइंट ही हो रहा है वो इंटरसेक्शन का, ठीक है, तो y आ जाएगा आपका 3 का 9, ये तो 7, ठीक है, 7 आ जाएगा आपका y। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, आ गया ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। देखो 3 का 3 डालो, x 3 है ना, 3 पे टच हो रहा है, 9 ये +2 है, 9 सॉरी माइनस नहीं +2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा यार, ठीक है, तो देख लो क्या है, क्लियर, समझ लो मेरी बात, ठीक है। तो अब आगे यह क्या करेंगे, देखो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये x² + 2 का, ठीक है, dx, जिसका लिमिट लगाएंगे उसको ही लिखेंगे, ठीक है, ये 0, ये ओरिजिन है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको पता होगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, यहाँ x का करेंगे, ठीक है, y इक्वल टू x है तो x dx, क्योंकि जिससे इंटीग्रेट करें वही तो वेरिएबल चाहिए, या y आता है तो y का फंक्शन ये दिया है ना, तो ये लिखते, ठीक है, पहले y dx लिखना होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है, क्योंकि मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया, उसमें आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखूंगा, तो x³ 3 + 2x 0 से लेके 3 तक माइनस x² 2 और यहाँ पे 0 से लेके 3, ठीक है, माइनस x² 2। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब आगे अगर सॉल्व करोगे तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 आएगा तो 27/3 9 + 2 9 + 6। सर यहाँ 0 डाल के कोई फायदा नहीं, देखो 0 डालोगे ये 0, 0 डालोगे ये भी 0, 3 डाल के देखो ये 6 हो गया, ये 3 का 27 और 3 से डिवाइड किया तो 9, ठीक है। उसके बाद आगे देखो माइनस x² 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है, 0 डाल के यहाँ भी कोई फायदा नहीं है, तो इसे सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 9/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 30 माइनस 9 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट मन के मन में करना, बहुत ज्यादा कुछ पेन नहीं चलाना है उसमें, ठीक है, वरना समय आपका बर्बाद होगा सीटी में, ठीक है। चल हो गया, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट है क्या, ऑप्शन ही है, ठीक है। चलिए तो ये नोट कीजिए बच्चा, समझा आपको, देखो ये कर्व वगैरह मैंने आपको सब बता दिया, तो इस तरीके से कुछ करना है, ठीक है। यहाँ कुछ आपको और भी डिफिकल्टी है, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो आप कमेंट में पूछे, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना 1 2 और 3, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको फैमिलियर लगेगा, इसके ग्राफ आपने कहीं ना कहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, क्योंकि यहाँ y = cos x और y = sin x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 लिमिट भी दी हुई है, ठीक है, और बाउंडेड बाय द y एक्सिस, ठीक है, मतलब y एक्सिस के साथ इस बार, ठीक है। देखिए इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, अच्छे से ये कुछ ऐसे साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये होता है आपका 0, ये होता है आपका पाई और ये होता है 2π, ठीक है। यहाँ के बीच में आता है वो π/4, ठीक है। तो अब जब मैं कॉस का ग्राफ बनाऊंगा तो रेड कलर से बनाऊंगा, देखो कॉस जो होता है, ठीक है, कॉस जो होता है ना वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है 0 पे, ठीक है, मतलब ये यहाँ से चालू हो जाएगा कुछ, ठीक है, तो ऐसा बनेगा ये ग्राफ, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ से कुछ ऐसा घूम जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये आपका कहीं π/4 बनेगा, देखो ये वाला पॉइंट आपका π/4 है, ऐसा समझ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, तो आपको रीजन निकालना कौन सा है एक्चुअली बच्चा, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, सुनो नीले कलर से कर रहा हूँ, जो रीजन आपको निकालना है ना वो ये है, ये वाला रीजन आपको निकालना है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है, ये रीजन आपको निकालना है, बिल्कुल इनका इंटरसेक्शन ये हो रहा है y एक्सिस के साथ, देखो ये साइन का, ये कॉस का और ये y एक्सिस, ठीक है, ये दो, ये ट्रायंगल मैंने बनाया है, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक बार वापस से आउटलाइन बना देता हूँ, देखो ये और ये, ठीक है, ये आपको रीजन निकालना है, ठीक है, ब्लू कलर वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बच्चा, देखो ये जो इसके नीचे आ रहा है ना, कॉस के नीचे, देखो कॉस के नीचे इतना एरिया आ रहा है, इतना, ठीक है, ये पहले निकाल लूंगा, फिर इसमें से ये साइन वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक है। ऐसा करके भी हो सकता है क्योंकि एक्स में ज्यादा बेटर है ना,
इसलिए, ठीक है। y के साथ हो ना, वो कोई दिक्कत नहीं मुझे, निकलेगा वही आखिर। आप नहीं समझ रहे हो, आपको लग रहा है y एक्सिस के साथ तो y से करो सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सॉरी y एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सुनो, इसके साथ करूंगा ना तो मुझे पूरा लेना पड़ेगा इतना, तो कैसी दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए एक्स के साथ, देखो एक्स के साथ आसान पड़ रहा है, इतना निकालूंगा, ये बॉक्स जैसा कुछ देखो यहाँ से ऐसा घुमा हुआ है, ये इसको आपके नीचे का इतना मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से इतना साइन का काट दूंगा, हो गया मेरा काम बस, ठीक है। समझ रहे हो, तो कॉस में से साइन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है सर। तो देखो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, यहाँ आ रहा है cos x dx, ठीक है, और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, यहाँ sin x dx, ठीक है सर। यहाँ होता है बच्चा cos x का sin x डायरेक्टली, ठीक है, 0 से लेके π/4, ठीक है। अब आगे माइनस sin x से क्या हो रहा है cos x, ठीक है, sin x से क्या हो रहा है cos x, और वो भी माइनस आ रहा है क्योंकि sin x का डेरिवेटिव और सॉरी इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है, 0 से लेके π/4, ये माइनस बाहर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ एरिया इज इक्वल टू, देखो sin π/4 का क्या होता है 1/√2, sin 0 का 0 होता है, ठीक है, तो -0 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस cos π/4 का 1/√2, cos π/4 का 1/√2, और यहाँ cos 0 क्या हो जाएगा बच्चा 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ देखो √2 कॉमन है, एक बार लिखोगे, क्या लिखोगे एक बार, और यहाँ 1 + 1 2 -1, ठीक है। तो यहाँ आपको एरिया हो रहा है √2 - 1, क्योंकि इसे दो बार √2 लिखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। चलिए हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा, ऑप्शन ये, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए समझ गए ना, यहाँ आपको साइन कॉस का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपको एक्स से ही करना है क्योंकि यहाँ आसान पड़ रहा है मुझे, तो ये समझना है आपको, ये धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे समझेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे नोट करना, एक बार वापस देखना, नहीं समझा तो कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं वो अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है बच्चा। अब कैसे देखिए, आपकी एग्जाम एक ही बार आती है सीटी की, क्लियर, और सीटी लास्ट बार दे रहा है, आप ये कोई डबल तो देने नहीं वाले, ठीक है। तो एक ही बार में अच्छे मार्क्स चाहिए तो शर्माना नहीं, पूछना है टीचर से, क्या है मेरा काम ही आपको बताना, ठीक है, क्या है उसमें। देखो अब ये देखो, अब यहाँ f कहां से कहां तक, -1 से 2, तो 0 से इंफिनिटी तक टेंड कर रहा है, बी द कंटीन्यूअस फंक्शन सच दैट f of x is equal to f1 - x, all values of x belongs to -1 to 2, मतलब इस इंटरवल में आएंगे, ठीक है। वो खुद भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब आगे R1 दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं चाहता हूँ कि इससे ये बना लूँ, ये x हटाना मेरा मोटिव है। मैंने पिछले इसमें भी ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है, लेकिन ये भी कुछ उसी तरीके का मुझे लग रहा है आसपास, ठीक है। तो देखिए अब इसे क्या किया जाए, कुछ नहीं, ज्यादा सोचो मत, ठीक है। यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको पता है, मुझे दिख रहा है कि ये बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक प्रॉपर्टी मैं यूज करूँ तो देखो, इंटीग्रेशन a से लेके b तक, ठीक है, f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेके b तक f of a प्लस b माइनस x और यहाँ dx, ठीक है, माइनस x और यहाँ dx। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, तो वो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं इसके साथ, R1 के साथ। तो R1 में मैं R2 बना दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। R1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2 x f of x dx, ठीक है। अब देखिए R1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ -1 से 2 ही रहने दो, ठीक है, और यहाँ देखिए x है, ठीक है। तो यहाँ x में से a प्लस b यानी -1 प्लस 2 और यहाँ -x, ठीक है, क्लियर। और यहाँ f of x, सॉरी f of x लिखा ही नहीं, f of लिखा ही नहीं, x में से होगा ना पहले, क्योंकि x यहाँ है। अब उसके बाद ध्यान दें, ठीक है, -1 प्लस 2 -x, ठीक है, -x और यहाँ dx, ठीक। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। R1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, अब ये हो जाएगा बच्चा, यहाँ 1 इंटीग्रेशन -1 to 2, यहाँ 1 - x, ठीक है, और यहाँ f of 1 - x, ठीक है, और यहाँ dx, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ लो बात को, ठीक है, कोई बहुत ही मुश्किल नहीं चीज कर रहा है,
तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पता है हमें ये चीजें, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो एक बार इसके अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मुझे कुछ मिल रहा है इसलिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ करने के लिए है नहीं। बाय पार्ट्स मत लगा लेना यार, आखिर में आएगा वही, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो ना, ठीक है, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए ना, मुझे कुछ भी करके R2 बनाना है, ठीक है। तो R1 R2 का मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन में रेशियो जैसे कुछ मैटर बन रहा है, अगर ये नीचे ले जाओ तो देखो R1 इज इक्वल टू, बड़े आराम से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग में ये मल्टीप्लाई करो तो यहाँ -1 से 2, ठीक है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो f(1 - x), f(1 - x), ठीक है। और ये x इंटू f(x) माइनस x इंटू f(1 - x) dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बांट देंगे दोनों में, ठीक है। हाथों हाथ यही बांट देता हूँ, ठीक है। क्या दूसरी स्टेप करेंगे, यही बांट देते, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन -1 to 2 और यहाँ dx नहीं लगाया सर, चलिए बेटा वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, यहाँ dx लगा देता हूँ, ठीक है। लगा दिया भाई dx। अब ये देखो ये R1 बन गया वापस से, देखो ना यार R1 नहीं है क्योंकि ये तो f(x) ही है, तो मैं f(x) लिख सकता हूँ या बिल्कुल। तो R1 इज इक्वल टू, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये f(x) क्या है, f(x) R1 है कि क्या है, f(x) R1 नहीं है, R2 है ये शायद, हाँ, y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। तो R2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, तो ये R2 है, ठीक है, ये R2 है, ठीक है। तो यही R2 है, R2 इज इक्वल टू f(x), ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये U2 है, ठीक है, R2 इज इक्वल टू f(x), ठीक है। यहाँ से मैं ये कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ ये इक्वल है बोलते हैं f(x) से, ठीक है। तो यहाँ इसमें कुछ ये पुट कर लो, ठीक है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन -1 से 2, इसके जगह f(x) dx, ठीक है। और यहाँ माइनस इसके जगह ध्यान देना, इसके जगह तो R1 बन गया भाई मेरा, देखो यही है ना x, यहाँ f(x) लिख सकता हूँ मैं, यहाँ भी वापस से, ठीक है। तो यहाँ भी -1 से 2x f(x) dx, ठीक है। तो ये बन गया R2, ये बन गया R1, ये बन गया R2, ठीक है। तो राजू बन गया जेंटलमैन, ये R2 और ये -R1, ठीक है। तो ये इधर आ गया, तो ये 2R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि इधर आ गया पॉजिटिव, तो ऑप्शन है क्या, ये आंसर है 2R1 इज इक्वल टू R2, ऑप्शन है, ठीक है। राजू बन गया ना जेंटलमैन लास्ट में, ठीक है। देखो तो 2R1 इज इक्वल टू R2, तो ये ऑप्शन है आपका। बड़े ही प्यार से आराम से करना है, दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है, वरना और सोचना है पहले, ये देखे बराबर मुझे समझ गया इनका डिफरेंस बन तो आ रहा है, तो कुछ तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पक गई, फिर मैं फ्लो में बहते गए, आंसर आते गए, ठीक है। अब कहीं तिकड़मबाजी की आवश्यकता पड़ती है तो हमेशा क्या चाहिए उसे देखते रहना, ठीक है, क्या चाहिए और क्या बन रहा है, इसमें अगर संतुलन बनाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। तो नोट कर लिया बच्चा, कर लिया होगा ना। देखो मेरी बात अंडर एस्टिमेट मत करो यार, लिखते रहो बातों को, ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ, आपका सॉल्व थोड़ी हो रहा है, वो मेरा हो रहा है, ठीक है। आप करो, प्लीज करो यार, प्लीज, ठीक है। सीटी में प्रॉब्लम जाएगा यार, ऐसे मत समझो कि वो बन गया, इंटीग्रेशन बन गया, आंसर आ गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है बेटा फिर, ठीक है। ऐसे नहीं करना है यार, जान के नहीं जान देना है बात को। क्या बचे हुए 12 बचे किसने दिले अपने, ठीक है। तो करो ना यार, पढ़ाई करो प्लीज, ठीक है। यार देखो यार, ऐसे भी बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ऑफलाइन में, मैं उन्हें ऐसे बताता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 2y प्लस x इज इक्वल टू 8, ये पहला, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू 2 एंड तीसरा x इज इक्वल टू 4, इन तीनों के बीच में एरिया फंसा है, बाउंडेड, ठीक है, ठीक है। और x एक्सिस भी है, ठीक है, तो वो तो दिक्कत की बात नहीं है। ये y, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है। अब ये लाइन बनाते, पहले x को 0 पुट करो, तो जैसे ही इसमें x 0 डालोगे तो आपका y क्या आ जाएगा, 8/2 यानी 4, ठीक है। और जब y 0 डालोगे तो x क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। ये समझ रहे हो ना। देखो जब y 0 डाला मैंने, ठीक है, सॉरी x 0 डाला, तो ये 2 अपॉन में चल के 4 बना दिया। अब देखो मैंने इस बार y 0 डाला तो x 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपको x पे 8 मिलना है, ठीक है, x पे 8 यानी आसपास दूर होगा अच्छा खासा, तो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, 8 यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ कहीं y इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ आसपास नीचे होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन आपकी कुछ मेरे हिसाब से बन रही है, ठीक है, ठीक है सर, मान लेते हैं हम, आप कह रहे थे, बिल्कुल मानना ही होगा बच्चा, ठीक है, अच्छी बात बता रहा हूँ, मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4, कोई नहीं, x इज इक्वल टू 2 यानी शायद यहाँ होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 शायद यहाँ,
ठीक है। तो देखो ये x इक्वल टू 2 और ये जो है ये x इक्वल टू बिल्कुल, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है बच्चा, तो ये एरिया आपको कुछ निकालना है जो मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो ये एरिया कुछ निकाल लेते, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? सोचो, ध्यान से सोचो। देखो ये एक ट्रापेजियम है, बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक ट्रापेजियम आ गया, ठीक है। यही से पैरेलल, यही से एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, सिंपल बात है, पैरेलल नहीं। इसका मीनिंग क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लेकिन कोई झंझट में मत पड़ना उसमें, ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये निकालना पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ ये तो आपका पॉइंट आ रहा है भाई 2, ये तो आ रहा है भाई 4, ठीक है। और ये कर्व हमें पता है ऑलरेडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ y की सबसे वैल्यू बना लेते हैं इसकी। देखो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। y की सबसे वैल्यू -8/2, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, 8 माइनस एक्स अपॉन 2, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 और यहाँ dx, ठीक है बच्चा। 8 माइनस एक्स अपॉन 2 और यहाँ dx, ठीक है। लिमिट भी x का लगा दिया और कर भी x में रहे सारा, मैं x में करता हूँ जनरली, ठीक है। अब देखो यहाँ 8/2 यानी ये बन रहा है 4, तो 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x और यहाँ से हो जाएगा 2 से 4, ठीक है। माइनस यहाँ x आएगा x²/2 यानी x² 1/2 तो बाहर जाएगा, x²/2 और एक आएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ a इज इक्वल टू, यहाँ 16, यहाँ -8, यहाँ -1/2 वैसे का वैसा। यहाँ देखो यहाँ भी 2 से 4 सर, तो यहाँ 4 डालोगे 16, 16 से आ गया 8 भाई, ठीक है। माइनस यहाँ 2 से 4 तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6 बचे, 6 से 3 तो यहाँ 3, 16 माइनस ये 11 और ये एरिया आ गया 5, 5 है क्या इसमें? चलो 5 है, ठीक है। देखो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर लिया 5, कैसे हुआ देखो 8 और यहाँ 3 आ रहे, ये माइनस माइनस है 11, तो 16 में से गए 11 तो बचे 5 आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नोट कीजिए बच्चे इस क्वेश्चन को भी। देखिए फिगर और डायग्राम जान होती है, ठीक है। ये पूरा जो ज्योमेट्रिकल चीजें ना जान, ये सिर्फ ये डायग्राम है, ठीक है। ये आ जाए ना आपको फिगर, बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को ले जाओगे, ठीक है। दिल वाले क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है। चलो नोट करो 1, 2 एंड 3। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 2x + 1 एंड द लाइन x - y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक लाइन है और यहाँ एक कर्व दिया है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से इसे सॉल्व करते हैं। देखो एक लाइन दिया है और एक कर्व दिया है, क्लियर। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है, ठीक है, एक्चुअली ये पैराबोला है जो कि निगेटिव x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। कैसे सर आपने कैसे कहा दिया, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि ये पॉइंट हो जाएगा -1/2, 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा ओरिजिन 0, ठीक है। अब ये कैसे बोला हमने, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ y² इज इक्वल टू 2x + 1 है, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब इसकी जो एक्सिस है, ठीक है, दैट विल बी ऑन x एक्सिस, ठीक है। और ये सिमेट्रिक होगा टू द पॉजिटिव x एक्सिस, उसके तरफ इसका ये खुलेगा पूरा, ओपन उधर होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ ये जो एक्सिस है x एक्सिस, ठीक है, इसमें ये आगे कैसे आया सर? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है y² इज इक्वल टू 2x अगर होता तो मैं बोलता ओरिजिन से हो रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन पे इसका पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। +1 हो गया जिसके कारण से हम y 0 डाल देंगे और हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। +1 था, इधर आके -1 और अपॉन 2 इज इक्वल टू x, तो ये आ गया आपका पॉइंट, इसीलिए मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्लियर सर। अब लाइन तो बता दो सर। बिल्कुल, x - y इक्वल टू 1 बोला है बच्चा, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो x - y इज इक्वल टू 1। अब आपको सबसे पहले तो ढूंढना होगा कि लाइन इंटरसेक्ट कहाँ हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसे और इसे सॉल्व करना होगा, मतलब y² इज इक्वल टू 2x + 1
पहले वो रीजन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उससे पहले सॉल्व कर लो, इनका इंटरसेक्शन ढूंढो, ठीक है, जैसे कि हमेशा करते आ रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इसका मीनिंग मैं y का पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अलॉन्ग y एक्सिस इस बार एरिया निकालेंगे, ठीक है। आप x निकाल लो, फिर भी बाद में y निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार देखो x की वैल्यू बनाएंगे 1 प्लस वाई, क्या बनेगा 1 प्लस वाई, बिल्कुल। तो यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे y स्क्वायर ये माइनस 2y और ये 2 प्लस 1 3 और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से y आपको माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 प्लस 1 यानी y आपको 3 मिल जाएगा और y आपको माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके मैं इसे बता सकता हूँ कि ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि जो इसके रूट जो हमने इसके ये निकाले थे फैक्टर्स उसके अपोजिट साइड, क्योंकि यहाँ माइनस 3 आएगा उधर जाएगा प्लस, ये प्लस 1 आएगा उधर जाएगा माइनस, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है सर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर, ठीक है सर। अब आगे देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ कहीं माइनस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो सुनो, यहाँ माइनस 1 कैसे लिया सर, ये भी आप सोच रहे होंगे ना, ये कैसे आपने माइनस 1 बोल दिया, यही क्यों माइनस 1 है, ये सोचना चाहिए आपको, अगर नहीं सोच रहे हो तो गलत है, सोचना चाहिए, ठीक है। ये माइनस 1 कॉमा 2 है, ठीक है, तो ये माइनस 1 कैसे हो गया सर, ये कैसे पता आपको माइनस 1 करके, है ना। देखो सुनो, इंटरसेक्शन हो रहा है y एक्सिस में हो रहा है और नीचे हो रहा है, तो ये माइनस 1 होगा, इंटरसेक्ट y एक्सिस पे हो रहा है ना, क्योंकि इसे पुट करके देखो, इसमें देखो 0 आ रहा है, देखो x, ये देखो यहाँ y में डालोगे तो यहाँ माइनस माइनस y यानी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये पॉजिटिव 1 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, तो 1 1 इधर जाके 0, x 0 आ गया, मतलब यही पॉइंट आएगा, ये मेरी गारंटी है कि ये माइनस 1 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है बच्चा, माइनस 1 है, ठीक है, ये माइनस 1, ठीक, ऊपर ये 3 है, दिस पॉइंट इज 3, ठीक है, पॉजिटिव 3, क्लियर, क्योंकि उसका भी वैसा ही हाल है, ठीक है। आप करके देख लो, आप ये माइनस 1 इसमें भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, समझ लो, इधर आ गया, देखो ये माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ डालोगे 1, सॉल्व करोगे सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया, अब देखो हमें ये वाला एरिया निकालना है बच्चा, कौन सा, ये पूरा, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है आपको, रेड कलर में जो मैंने मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ दो तरीके सॉल्व करने के, ठीक है, एक है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने एक्स का तो पॉइंट भी नहीं निकाला, वरना मैं एक्स के पॉइंट निकाल लेता हूँ, हाफ है मेरे पास, ये भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं मुझे, मैं वैसे ही कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। अगर एक्स में निकालोगे ना तो देखो ये एरिया अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, A1 ये A2 अलग, क्यों, ये तो सिमेट्रिकल है, चलो ये दोनों तो हम 2 into A1 कर देंगे तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है, पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एरिया निकालना जाओगे ना तो पूरा इतना निकलेगा एक कर्व का, ठीक है। फिर इस कर्व में से ये जो कर्व है, ठीक है, इसमें से इतना एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा ऊपर का, ठीक है, अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बिलो एक्स एक्सिस वाला देखो, उसके लिए इतना निकलेगा, पहले तो देखो ये पॉइंट निकालोगे ना तो इतना निकलेगा, इतना, ठीक है। फिर इतने में से क्या करना पड़ेगा, अब ये इतना निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इतना डायरेक्ट निकल सकता है क्या, हाँ चलो ये तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है, तो यार डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन 3 बार निकालना पड़ रहा है, तो क्यों जरूरत है 3 बार निकालने की, ये चौथा भी आका, मतलब ये एक बार, फिर ये इसमें से माइनस करके पूरा एरिया आएगा, नेट एरिया, फिर ये, तो 3 बार निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो क्यों करना, अलोंग वाई एक्सिस हम कर सकते, देखो राइट कर्व, ठीक है, माइनस लेफ्ट, देखो राइट साइड का एरिया माइनस लेफ्ट साइड का एरिया, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ क्या होता है, वाई एक्सिस के अलावा अगर हो दोनों साइड तो वाई एक्सिस का एरिया माइनस एक्स एक्सिस का एरिया, ठीक है, मतलब राइट का एरिया माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, याद रखना। तो राइट में क्या है, ये लाइन है, ठीक है, तो हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 3, -1 से 3, ठीक है। इसका प्रूफ भी दे देता, लेकिन इनफ टाइम नहीं है अभी, ठीक है, प्रूफ देने के लिए मैं आपको क्वेश्चंस में प्योर यूज कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी शायद बना दूं, अगर आप एक बार कमेंट कर दो तो, किसी ने भी किया तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब देखो -1 से 3, वरना प्रूफ की जरूरत नहीं है, वैसे याद रखना कि ये माइनस, मतलब
राइट माइनस लेफ्ट, तो आपको एरिया मिल जाएगा नेट। क्लियर? ठीक है, राइट में कौन है? ये लाइन है। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या ये है। ठीक है, तो इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा इन फॉर्म ऑफ x तो 1 प्लस वाई, क्योंकि x इज नथिंग बट f ऑफ y, तो मैं फंक्शन ऑफ y से करने वाला हूं इस बार। ठीक है, तो देखो x dy लिखना होगा। ठीक है, इस बार dy में करने वाला हूं क्योंकि अलोंग y एक्सिस के कर रहा हूं मैं। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग काम कर रहा हूं, ना कि x। अब तक मैंने सारे x से किए, ये y से। ठीक है, 1 प्लस y dy। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन -1 से 3। ठीक है, वो भी उतना ही है। ठीक है, टेंशन मतलब ऊपर नहीं उसका टेंशन लेना मत, डायरेक्ट लिखना पूरा। क्लियर? अब आगे यहाँ क्या करेंगे? ये कर्व का इक्वेशन क्या है? कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, तो x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर -1/2। ठीक है, y स्क्वायर -1/2, तो यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर -1/2 और यहाँ dy। ठीक है, y स्क्वायर -1/2। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ध्यान देना, या इंटीग्रेट करोगे तो सीधा सीधा y आ जाएगा। ठीक है, -1 से 3 प्लस यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, -1 से 3 यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ देखो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर भेज दो, या एक काम कर देना, इसे इसके साथ लिखिए। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो y³ बाय 3 और यहाँ बाहर इसके 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आने वाला है इसके साथ। क्लियर? -1 से 3, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ y बाय 2। ठीक है, -1 से 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ इंटीग्रेट किया तो यहाँ y/2 और -1 से 3। ठीक है, y बाय 2 और ये y³ बाय 3 और यहाँ 1/2 यहाँ लगाया तो सर यहाँ भी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाएंगे बच्चे। तो यहाँ इसमें आप पुट करके वैल्यू सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक बार साइन चेक कर लेना, बाकी ये आपको समझाना, राइट माइनस लेफ्ट, आपको नेट एरिया मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये रेड वाला। क्लियर? इसे नोट कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 1, 2 एंड 3 हो गया। ठीक है सर, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नया लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ इनइक्वालिटी आ गई है। इनइक्वालिटी एकदम से नहीं आई है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू b, डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी ये है आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, इन टू पार्ट्स सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है। ठीक है, और r2 जो है वो x सच दैट है कि b से वो बड़ा है लेकिन 1 से वो छोटा है। ठीक है, और r1 माइनस r2 1/4 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए प्लॉट कैसे करना। सबसे पहले तो आप यहाँ ये निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ आपको कर्व बताया है ना, क्या है कर्व? x इज इक्वल टू b, स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू, देखो यहाँ इसे अगर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। देखो तो x स्क्वायर है, मतलब अलोंग ऐसे आएगा, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब इसमें ना एक काम करो, आप x0 डाल के देखो। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखते हो, y तो 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब y को 1 पे काट रहा होगा आसपास यहाँ। ठीक है, अगर ये 1 होता है, मैं यहाँ 1 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 1 पे काट रहा होगा ये y। ठीक है, इस तरीके से कुछ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है सर, ये आ गया। तो ये समझ गया ना इक्वेशन, ये इक्वेशन में रख लेता हूँ अपने पास, काम का है ये। ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन है आपके आगे, बिल्कुल ठीक है, हो गया ये। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर। अब यहाँ x पे कितना, तो y0 डाल दो। y0 डालोगे तो x पे कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर तो ये 1, तो x ये तो डायरेक्ट आपका पूरा ही आ रहा है ना, x माइनस 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 रूट लेने के बाद, तो ये 1 पे यहाँ 1 होगा, सिंपल बात है। ठीक है, और यहाँ 0 होगा आपका। ठीक है, और यहाँ कहीं बीच में भी है, यहाँ कहीं बीच में भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर लाइन निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये लाइन टू पार्ट्स इक्वल नहीं है। ठीक है,
तो ये अगर सपोज आपकी लाइन है, ठीक है, जो इसको काट रही है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये मैं दो रंग में रंग देता हूँ, ठीक है, एक व्हाइट रखता हूँ, एक ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए सिर्फ। ये देखो ये पार्ट, इसे मैं R1 बोलता हूँ, ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूँ R1, ठीक है, और इसे क्या बोलता हूँ, ये रेड कलर से जो है वो, इसे बोल देते हैं R2। क्या बोलते हैं R2, ठीक है ना। R1 नहीं, R1 पहले, सॉरी यार, ये R2 हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये R2 और ये R1, ठीक है। तो इस तरीके से ये R1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए R1 यहाँ R1, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना, यहाँ ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपकी 0 से B से 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ये कर्व ही है दोनों, देखो यहाँ भी यही कर्व है, ठीक है एक्चुअली, और यहाँ भी वही कर्व है, ठीक है, एक ही कर्व है, ये कर्व का तो कोई फर्क नहीं, देखो यही कर्व आगे आ रहा है कंटिन्यू होके, और यही कर्व यहाँ भी है, ठीक है सर। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही सर, ठीक है, ये तो बोल रहे हो कम से कम, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये बिल्कुल यही कर्व है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, जूम करके देखना, थोड़ा समझ नहीं रहा है तो एक बार, ठीक है, या मैं जूम कर दूं, चलो मैं ये जूम कर देता हूँ इसको, दिख रहा है, बहुत जूम हो गया, बहुत बड़ा कर दिया मैंने उसको, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है पूरा क्लियर कट क्या है क्या नहीं, वो माइला समझ लो, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स है, तो यहाँ डायरेक्टली R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4 कर दो, ठीक है। अब R1 का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक बच्चा, 0 से लेके B तक, 0 से लेके B तक, कर्व वही, ठीक है, कर्व वही, सोच नहीं मतलब लिमिट नहीं, ठीक है। देखो 1 माइनस x का होल ब्रैकेट का स्क्वायर और यहाँ dx, ठीक है, y आएगा ना, क्योंकि y का फंक्शन आएगा, बिल्कुल समझ लो ना। y इज इक्वल टू, यानी f ऑफ x फंक्शन ऑफ x आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू, y को f ऑफ x बोलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ दिया है, ठीक है, इसे तो f ऑफ x कहते हैं ना y को, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन b से लेके 1 तक, b से लेके 1 तक, ओके, 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल ब्रैकेट का क्यूब अपॉन 3, और यहाँ लगा दोगे आप 0 से लेके b, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल ब्रैकेट का क्यूब अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा b से 1, क्लियर। तो आपको अभी कुछ छुटा इसमें ना, यहाँ हाँ देखो यहाँ माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है ना, तो इसको नीचे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1, तो यहाँ आप क्या करोगे, आगे माइनस लगा दोगे, ठीक है। या एक काम करो ना, माइनस बाहर भेज दो, ठीक है, क्योंकि आप बाद में जब इसे लिमिट लगाओगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ भी ऐसे, यहाँ देखो यहाँ एक माइनस आएगा ना, इसका भी माइनस आएगा ऐसे, क्योंकि 1 माइनस ये a, या ऐसे बोलता हूँ ax प्लस b वाला मैटर है, ax प्लस b, तो इसमें डिफरेंशिएशन होता है लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद, ddx ऑफ ax प्लस b, तो ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, वो माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस कर देगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ सिर्फ आपको b पुट करना है, क्या पुट करना है बच्चा, b, बस b पुट करना और कुछ नहीं, ठीक है। एक मिनट है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको, आप ऐसे लग रहा है कि इसमें चलेगा, ठीक है। अब इसमें b पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे b पुट करके दे रहा हूँ, देखो -1 माइनस b का क्यूब अपॉन 3, ये बाहर का माइनस मत भूलना, ठीक है, बीच में माइनस आता है, तो यहाँ 1 माइनस 0 यानी 1 का क्यूब अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ प्लस, इसके बाद यहाँ प्लस करने के बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये आपने कर लिया होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो 1 डालोगे 0 आएगा पहले, तो 1 माइनस 0, तो पहला तो 0 प्लस अंदर तो 0 आएगा, माइनस यहाँ 1 माइनस b का होल ब्रैकेट का क्यूब अपॉन 3, 1 माइनस b का होल ब्रैकेट का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4। अब इसे सॉल्व आप करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बहुत सारे खुद से इंटीग्रल जो इजी होते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो b का वैल्यू जो भी आएगा मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, इतना नोट करो, 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, शायद से 6-7 होगा, ठीक है। द एरिया इज स्क्वायर इट इज बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x
2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भेड़ के खाल में भेड़िया है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग करो तो ये एक पैराबोला आ रहा है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। क्लियर। यहाँ ओरिजिन से पास हो रहा है वो, ठीक है। और बोला क्या है 2y माइनस एक्स प्लस 3 ये लाइन है, तो 2y माइनस एक्स प्लस 3 से जरा सॉल्व कर लो यार, है ना। x में लिमिट निकालूंगा मैं इस बार, क्योंकि x में इस बार आसान दिख रहा है मुझे मैटर, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ x को सॉल्व करते हैं ना, तो y स्क्वायर, तो y की वैल्यू डाल देते रूट x, दिक्कत बढ़ जाएगी, है ना। एक काम करते हैं ना, यहाँ से y की वैल्यू बना के इसमें दे देते, ठीक है, वो भी चलेगा। देखो यहाँ से y की वैल्यू बनाते हैं, y इज इक्वल टू, या यहाँ लिखते हो 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू बनाता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया, ये इसमें पुट करो, तो यहाँ x माइनस 3 अपॉन 2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये हमने डाल दिया, y की वैल्यू बन गई, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये 4 इधर आके माइनस 4। तो यहाँ देखिए 9 1 9 माइनस 9 माइनस 1, ये फैक्टर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो x या तो माइनस 9 है या तो x माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू या तो 9 है और x इज इक्वल टू या तो 1 है, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत नहीं आता, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ फैक्टराइज किया, इतना आपको बेसिक चीजें आती है और आनी ही चाहिए, ठीक है, आनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है एक दूसरे से, 1 पे और 9 पे, मतलब कहीं यहाँ पे, हाँ x यहाँ पे कहीं 9 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो यहाँ मैं लाइन बनाता हूँ, ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचते सर, उधर खींचना, ये देखो ये खींच लो लाइन, ठीक है। और यहाँ 1 पे कर रहा होगा, मतलब यहाँ कहीं 1, यहाँ ले लेते कहीं 1, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बना लेता हूँ मैं लाइन, ठीक है। अरे ये तो x इज इक्वल टू 9 है ना, हाँ, अरे ये होगा सर 9, ठीक है, ये नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये सही है, यहाँ हो जाएगा कहीं 1, ठीक है। और ये 9 सॉरी ये 9, क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y निकालना पड़ेगा ना। यहाँ 9 डालोगे तो कितना आएगा, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, हो जाएगा आपका काम, क्योंकि ये आपको 1 मिल गया ना, ठीक है, ये 1 हो गया और ये हो गया ना, तो आपका आधा काम तो बन गया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, क्लियर है बात, ठीक है। आपको निकालना कौन सा एरिया वो भी बता दूंगा। तो देखो आपको निकालना है एक्स एक्सिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं, देखो कर्व को आप क्या करोगे, यहाँ से ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, जब इसमें y0 पुट करेंगे। तो ये कौन सा आ रहा है, देखो लाइन में y0 पुट करके देखो, 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर y0 पुट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ करके, इस साइड में 2 इंटू 0 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 0, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, ठीक है, मतलब ये 3 है, ठीक है, ये कौन सा 3 पॉइंट है, ये 3 है। तो यहाँ से मैं लाइन बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ यहाँ से लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या लाइन नहीं बनाते, छोड़, लाइन बनाना दिक्कत वाला। ये देखो ये मुझे मिल गया 6, ठीक है, इतना डिस्टेंस है 6, ये कितना हो गया आपका y में, ये भी निकालना पड़ेगा, तो ट्रायंगल के हिसाब से हो जाता है। चलो इंटीग्रेटी कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेटी कर देंगे। देखो तो एरिया ऑफ ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना इंटरसेक्शन का, y वाला। चलो y निकाल लेते 9 के लिए, या इसमें डालते y निकाल लेते 9 के लिए, यानी x 9 तो y प्लस 3 हो रहा है, वो मेरे हिसाब से प्लस 3 हो रहा है क्या, वहाँ रूट निकालेंगे तो 9, 1 मिनट यहाँ देखते, 3 तो यहाँ गया सर, तो कैसे 3 हो सकता है, देखो 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 3, ये 6 हो रहा है सर, 6 उधर जाके पॉजिटिव 6, तो ये 3 हो रहा है, ठीक है, 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 और ये 6 3 यानी ये ट्रायंगल का एरिया जो है, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर मैं इसे O
ए बी बोलता हूँ, ठीक है, या ओ ए को हमने लिख लिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ रहा है, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ रहा है हाफ इंटू 3 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि ये 6 है, हाफ इंटू 3 इंटू 6, तो यहाँ 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। 9 आ गया, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये और ये 9, चलो ठीक है, ये हो गया आपकी दिक्कत सॉल्व, ठीक है। 9 तो वो तो आ गया, अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब +9 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से, नहीं वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस में -9, ठीक है, -9, क्योंकि ये ट्रायंगल हटेगा ना तब आएगा वो, ठीक है। तो 0 से 9 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, किसे, इस कर्व को, कर्व का इक्वेशन आपका इन फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इसका हो रहा है √x, क्या हो रहा है, √x, ठीक है, √x dx, तो कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखो एरिया इज इक्वल टू √x का, यहाँ हो गया x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 हो गया, -9, तो यहाँ लिमिट लगाओगे, एक मिनट, यहाँ लिमिट लगाओगे, ठीक है, 0 से लेके 9, ठीक है, 0 डाल के कोई फायदा नहीं, 9 का √3, 3 का क्यूब 27, और यहाँ 27 2/3 इंटू 27 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 9 -9, ठीक है, 9 to 18, तो 18, यहाँ 9 है, क्या आंसर, ऑप्शन सी, 9 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। अच्छे से देखना एक बार, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, 9 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, उसका क्यूब निकाल लिया, स्क्वायर रूट तो 3 आएगा, कौन 9 का क्यूब निकाल लिया, पहले स्क्वायर रूट 3 का क्यूब 27, 2/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 9, 9 to 27, 27, सॉरी 9 3 से 27, मतलब यहाँ 9 आ गया, 9 to 18, 18 -9 हो गया, नहीं, ठीक है। तो अच्छे से देखना, ठीक है, क्लियर जी, 1 2 एंड 3। तो कर लिया बच्चा नोट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ना, कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, तो ये आपको करना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसे मैंने फर्स्ट लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सॉल्व कर, ठीक है, सिर्फ लाइन का फर्क है, बाकी सेम टू सेम मैटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सॉल्व कर, लाइन सिर्फ अलग है, बाकी सेम टू सेम मैटर है, ठीक है। लाइन y = x+1 है, वहां अलग थी, ठीक है। ये अगला वाला, ये ले तो वो हो गया ना आपका, ठीक है। देखो पहला इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चा मैंने आपको सर्कल पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको सर्कल का इक्वेशन इसी चैप्टर में एक्सरसाइज में कराया था, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, एक बार चेक करो मैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ ये x² प्लस y² इज लेस देन और इक्वल टू 1 वाला मैटर, ठीक है। और यहाँ y² इज लेस देन और इक्वल टू 1 - x, ठीक है। तो ये कर्व है, पैराबोला है, मुझे दिख रहा है अबाउट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। और ये दिख रहा है मुझे एक सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है, और ये ओरिजिन वाला सर्कल है, मतलब ओरिजिन पे जिसका सेंटर लाई कर रहा है वो वाला, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर रेडियस फॉर्म तो नहीं है, उसमें h और k चाहिए होता है, जिसके h0 और k भी 0 है, तो इन दैट केस दिस सर्कल लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द ओरिजिन, ओके। चलिए बनाते हैं फिर सर, बन गया सर्कल, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, ये यहां से तो यहां तक ये पॉइंट 1 है, यहां मैं बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि रेडियस 1 है ना भाई, रेडियस 1 है भाई, ठीक है, बिल्कुल 1 है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब y², तो सबसे पहला जो कार्य है वो मैंने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो इनइक्वालिटी है, तो एक बात याद रखना, हमेशा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में सॉल्व करने के लिए बना लेना, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट, ठीक है। और इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा y² = 1 - x, ठीक है सर, हो गया, ठीक है। अब ये जो कर्व है, ठीक है, यहां अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y² = -x + 1, एक मिनट,
माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ऐसे होगा बिल्कुल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट निगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, क्लियर। तो ये एरिया आपको निकालना है, ये पूरा इतना, ठीक है सर, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरी बात, समझो इस बात को, ठीक है। ये एरिया आपको निकालना है। एक मिनट, जरा कोई गलती हो गई उनसे, ठीक है, एक मिनट। तो यहां से सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव एक्स एक्सिस से ये हमें मिल गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले तो इसके पॉइंट ढूंढ लो इंटरसेक्शन के, सर्कल के और उसके कहा है, पहले तो 1 है, ठीक है, फिर देखते जाओ, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा होगा तो फिर तो यही होंगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता वैसे आया ऐसा, ठीक है, एक बार देखते हैं। इसमें ये डाल देते, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू डाल देते, तो माइनस एक्स माइनस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो y पे चाहिए ना पॉइंटर, y को पुट करो सर, फिर x के हिसाब से y निकालो, ठीक है, चलो ठीक है। फिर y में डालते हैं, y की वैल्यू बना दिया, देखो y की वैल्यू अगर बनाऊंगा तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि इससे सॉल्व करने वाला हूँ मैं y से। तो ये इसमें डालूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये अगर हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा तो प्लस 1 माइनस एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट डायरेक्ट हट जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 कैंसिल, तो यहाँ x क्या हो रहा है आपका, देखो ये 1 1 दोनों साइड कैंसिल, तो x कॉमन, तो x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x या तो 0 है या तो x 1 है, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, या तो x 0 है या तो x 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें आप y की दो वैल्यू, दो जगह काटेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो, ठीक है, तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 डालते हो तो ये y एक्सिस पे पॉइंट आएगी, क्योंकि ये y है और ये x है। तो देखो यहाँ फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब समझो, ठीक है। यहाँ 0 डालोगे तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, मतलब प्लस 1 पे भी काट रहा है ये पैराबोला और माइनस 1 पे भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, ठीक है। गंदा बन गया है ना सर, बिल्कुल बच्चा गंदा बन गया, अच्छा बना, हो गया। अब ये तो आपको रीजन निकालना कौन था यार, ये निकालना है आपको, है ना, ये पूरा पैराबोला में जितना फंसा हुआ है, ठीक है, ये फंसा हुआ रीजन, ठीक है, ये पूरा समझ गया ना, चलो ठीक है। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व करके आपको बताते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, मैं सिर्फ आपको करके दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, बाद में आपको करना है, ठीक है। ये देखो, इधर का अगर देखोगे ना, ये एक सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल, देखो दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक, दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। दिस कुछ ज्यादा एंटी लिख दिया सर आपने, एक मिनट, दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका एरिया तो आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो उसका तो जरूरत ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा पैराबोला के लिए, वो भी 2 लगाओ, क्यों, क्योंकि ये और ये एरिया सिमेट्रिक है, ठीक है, ये एंड ये एरिया सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक का बनाओगे दूसरे का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -1 से 1 तक, नहीं सॉरी 0 से 1 तक ही कर देंगे, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 क्या है इसका इक्वेशन, इन y एक्सिस कर रहे हैं ना, तो y एक्सिस कर रहे हैं तो ये x dy लिखना पड़ेगा, बिल्कुल,
है ना। तो x dy 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर मेरे हिसाब से, नहीं y से नहीं x में कर देते, 0 से 1 लिख देते इसमें, और इसका इक्वेशन y तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। क्योंकि लिमिट अगर x की लगाओगे तो फंक्शन भी f ऑफ x का लिखना पड़ेगा, तो f ऑफ x यानी y, तो y तो हमने ये निकाला है, तो यही तो f ऑफ x है ना, ठीक है। ये समझना थोड़ा, ये बहुत ही मेरे हिसाब से सबसे गंदा क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। f ऑफ x तो y, तो यहाँ रूट x, और ये प्लस, एक मिनट ना, क्या हो गया सर ये मुझसे, ये देखो प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अरे हो गए सारे हो गए, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं इसके बाद, क्लियर। ये 22 के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 23 के 2-4 करते हैं और फिर खत्म, ठीक है। क्योंकि 23 में अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो वो मैं आपको 2-4 इंपॉर्टेंट वाले कराता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर 23 के शुरू करते हैं, क्योंकि 22 के मैंने सारे करके दे दिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2023 के लेते हैं, पहला क्वेश्चन जबरदस्त ले लेते 2023 का, देखिए रुको, हाँ ये देखो, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to f of x at x, f of x is 2x plus 1, ठीक है। If the curve passes through the point 1, 2, then the area in square units bounded by the curve, the x-axis and the line, ठीक है। मतलब यहाँ आपको बोला गया है इसमें एरिया कैसा बाउंड हो चुका है तीनों की, कर्व x-axis and the line x is equal to 1। पहले तो कर्व निकालना इसमें चैलेंज है। देखो आपको बोला गया है कि y is equal to f of x, कर्व है, ठीक है, और f of x आपको दिया गया है f dash of x एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि f dash of x है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व f of x at x is 2x plus 1, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देखो आपको f dash of x दिया है, और f dash of x यानी स्लोप होता है, आपको पता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD में याद होगा 2x plus 1। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ कर्व, रुको जरा निकाल लेते फिर प्लॉट कर लेंगे कर्व। डायरेक्ट यहाँ कुछ कर्व दिया नहीं तो मैं नहीं बता सकता क्या कर सकता, सिर्फ मुझे x is equal to 1 पता है, ठीक है। तो वो करके फायदा नहीं है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ देखो इसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to 2x plus 1, ठीक है। अब ये dy यही रहने दो, वो dx उधर लेके जाओ, वेरिएबल याद है आपको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ DE डिफरेंशियल इक्वेशन, सब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है। सब यहाँ देखिए, यहाँ dy का हो गया y, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, ठीक है, प्लस c, क्लियर। अब यहाँ 2 कैंसल, यहाँ y, तो यहाँ आपका इक्वेशन पहले लिख लेते y is equal to x स्क्वायर प्लस x प्लस c at x is equal to 1 and y is equal to 2, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है बच्चा, देखो ध्यान से देखोगे, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना, पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ 1, तो यहाँ 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, ठीक है। फिर ये 2 का, तो ये 2 प्लस c, तो c 0 आते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये इधर -2 हो जाएगा, तो c2 आ गया, c का पीछे क्लोज हो गया, ठीक है, c तो आने नहीं वाला, मतलब आपका इक्वेशन आ गया y is equal to x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब इस कर्व को प्लॉट करके देखो पहले तो, ठीक है, मेरे हिसाब से जब इसमें n0 डाल दो, ठीक है, एट x is equal to 0, कर्व आपको वैल्यू दे रहा है y is equal to, हाँ y is equal to 0, मतलब y में नहीं है, ठीक है। चलो y 0 डालते तो अब x एक्सिस पे मिल जाएगा, है ना। तो एट y is equal to 0 कहाँ का टच हो रहा है, x एक्सिस पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, ये हो रहा है आपका 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू -1, इसे सॉल्व करने के बाद या तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। तो -1 और 0 से पास हो रहा है, मतलब, ठीक है। देखो -1 और 0, देखो y इज इक्वल टू 0 पुट किया, मुझे x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ मैं कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। वो छोड़ा टेंशन मतलब जगह का, वो मैं दूसरे पेज पे कर लूंगा, इसका सीख लेना कैसे करना है, ठीक है। ये देखो ये x, ये y, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका कहीं -1, ऐसे ले लेते हो -1, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इसमें से जाएगा, 0 को सरपास कर रहा है, 1 मिनट होगा, 0 इस साइड दे देता हूँ, ठीक। देखो कुछ इस तरीके से कर्व, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कर्व, ठीक है, समझ रहे हो। कुछ इस तरीके से सीधा भी कर सकते थे, मैंने ऐसे बनाया सिर्फ, ठीक है, आपको बताने के लिए, ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ x1 आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसी लाइन खींचोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, x एक्सिस ये वाली लाइन और ये, मतलब ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। हाँ, तो कर्व के नीचे का एरिया निकालोगे, कर्व कैसे निकल गया समझ गया पूरा, ठीक है।
अब एरिया निकालने के लिए इक्वेशन दे देता हूँ, आप निकाल लेना, ठीक है। एरिया में निकाल के नहीं देता हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो ना, इंटीग्रेशन तो आता है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 1, ठीक है। किसे इंटीग्रेट करोगे? कर्व को। कर्व का क्या विषय है यहाँ? कर्व का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है। तो कर लेना यहाँ सॉल्व, ठीक है। कर दूं क्या? देखो मैं रफ में कर देता हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 से लेके 1, ठीक है। एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 का क्यूब 1/3, यहाँ 1/2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 + 1 2, 2/6 है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। एक मिनट थोड़ा देखना चाहता हूँ मैं से, एकदम से ऐसे करोगे तो 1/3 नहीं ऑप्शन में, ठीक है। थोड़ा रुको 1 मिनट, ये हो रहा है, ये यहाँ से आता तक, ये ऊपर गया 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही था ना, ठीक है। एक्स क्यूब बाय 3, तो यहाँ 1, ये डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं, सॉरी यार, ये देखो ये 2 + 3/6 हो रहा है, ठीक है। 5/6 आ रहा है, ठीक है, 5/6, तो 5/6 आपका आंसर है, ठीक है। 5/6 आंसर है, ठीक है। देखो 5/6 आंसर है, क्लियर। तो 5/6 ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे हुआ? देखो यहाँ 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 डालना है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। 2 × 2 3 × 3 5 5 3 × 2 6 हो गया 5/6, ठीक है, समझे? ठीक है, जरा नोट करना, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है, दमदार क्वेश्चन है। कर्व निकालने में पसीने छूट जाते बहुतों के, ये समझ में नहीं आता उनको, ये गलती करते हैं, बाकी नहीं, बाकी आसान है, ठीक है। बाकी फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, ठीक है। वो भी डालूंगा मैं अपने चैप्टर सीडी के लिए, ये देख लो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 और 3, तो हो गया बच्चों, चलिए नोट कर लेना आपने, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये नीचे गिर गया, ठीक है, कहाँ गया सफेद पेज पे, ये हाँ ये ठीक है। The area bounded by the curve y is equal to x minus 2, x is equal to 1, x is equal to 3 and x axis, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये है ना, ये कर्व बच्चों को थोड़ा, एक्चुअली कर्व ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पहली बात, लेकिन ये दिक्कत देता है। कैसे? मॉड है ना सर, मॉड हमें बड़ा परेशान करता है। देखो आज परेशानी हटा देते हैं, वैसे मॉड की मैंने परेशानी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था ना उसमें भी हटाई थी, आपकी कैसे करना है इसे, ठीक है। हमने एरिया एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पैराबोला वगैरह बाकी के शेप्स बहुत दूसरे, ठीक है, वहां नहीं घुसे इतने, वहां डायरेक्ट सॉल्व कर देते, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, अगर यहाँ x लेस देन 2 हो गया, ठीक है, तो ये निगेटिव के साथ खुलेगा मॉड, ठीक है, तो ये देन -x - 2 ऐसे मॉड खुलेगा आपका, ठीक है, माइनस के साथ, जिसका मीनिंग हो रहा है इसका 2 - x, ठीक है, देन, ठीक है। और अगर सुनना मेरी बात, सुनना पूरी बात सुनना, ठीक है, छोड़ो मत, बीच में छोड़ना मत, पूरा सुनो, ठीक है, सुनो जरूरी है ये, ठीक है। अगर x > 2 हुआ देन ये ओरिजिनली जैसा है वैसे खुलेगा, ठीक है, x - 2 के साथ। अब सर एक और कंडीशन ले लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है, x = 0 हो तो अगर x = 0 हो, ठीक है, यही काम करते y = 0, y = 0 पे आपका x है बेटा 2, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां मुझे पता है कि ये 2 से जाएगा, ठीक है, ये भी हाथों हाथ ले लेते हैं, सब पॉइंट ले आ गया। अब देखो, अब ग्राफ बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ये x, ये y और ये 2, तो यहां से कुछ ऐसे जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। कहां से जाएगा भाई? ये देखो अब यहाँ, तो यहाँ कहां से टच करेगा? ये 0 से करेगा, ये 0, देखो जरा सोचने दो भैया। ये पॉइंट आपको हो गया 2, ठीक है। देखो यहाँ सुनो, x = 1 और 3 के बीच में, ठीक है, तो x 1 है, यहाँ है 1, ठीक है, यहाँ कुछ होगा 3, ठीक है, ये x = 3 और ये x = 1। अब ये एरिया निकालना है भैया, है ना, बिल्कुल ये एरिया निकालेंगे, है ना बच्चों। तो मुश्किल है क्या कुछ? देखो ना सिंपल है, ठीक है, क्या करोगे? a = इंटीग्रेशन x - 2, ठीक है, dx, बस कहां से कहां तक? 1 से 3 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मुझे करके #कमेंट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये नोट कर लेना, क्वेश्चन आसान था, ठीक है।
लेकिन ये ग्राफ आप बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ग्राफ के बिना करना, बहुत से लोग बिना ग्राफ के पढ़ा देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सच बोलता हूँ मैं, दिल से बोलता हूँ, इसमें ग्राफ के बिना फील नहीं आता। देखो ग्राफ से समझ रहे हैं क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन ही ग्राफ के लिए आया था भाई। देखो पहले क्या था, समेशन यूज करते थे हम लोग, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी सीरीज होती थी, आपने देखा होगा ये साइन बहुत बार ऐसा एम आड़ा वाला हॉरिजॉन्टल है, तो वो यूज करते थे। धीरे धीरे फिर क्या हो गया, जैसे जैसे लेबनिज सर और न्यूटन सर इन्होंने मिलके फिर इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है। तो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन है ना, ये ऐसी है, देखो आप ध्यान से देखो, ऐसे एस को खींच दो, आप देखो अभी इस एस को खींच के बता दो, खींचो इसको, क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन। तो ये इसीलिए ऐसा ऐसा है, ठीक है, समझे। तो सोचो, इतना लिख लो, ठीक है, सोचो मत ज्यादा, लिखो। चलो हो गया, हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ एक एडिशन रह गई थी, ये दो एरिया है ना, मैं बताना भूल गया, यहाँ 2 भी आ जाएगा ना, यहाँ 2 भी आ जाएगा, क्लियर, यहाँ 2 भी ले लेना, क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। और ये सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है सर। तो यहाँ अगर y 0 डालोगे तो आपका x आएगा भाई मेरे हिसाब से एट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ y 0 डालोगे तो x पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ एट y इज इक्वल टू 0 x निगेटिव 1 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, x निगेटिव 1 आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1/4 डालो, तो यहाँ 1/4 डालोगे तो y इज इक्वल टू 1/4, तो 1/2 हाफ और ये प्लस 1 तो 3/2 मेरे हिसाब से। देखो एट y इज इक्वल टू 1/4 पॉइंट दिया है ना, क्योंकि तब भी तो इंटरसेक्ट करेगा वो वहाँ, देखो बताओ क्या कैसे, देखो 1/4 y डालो इधर इस साइड, x माइनस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर रूट लो 1/2 आ जाएगा, ठीक है सर। प्लस माइनस आता है लेकिन आपको 1/2 पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जा रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है ना, वो तो निगेटिव नहीं आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो इस साइड होगा ना, वो ऐसे होगा ना, दोनों तो दोनों करेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना, ठीक है। ग्राफ समझेगा याद, रुको सोचो मत जाना, ठीक है, फिलहाल इधर ध्यान दो। ये -1 इधर आ जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो ये +1 हो जाएगा, और x तो 3/2 मेरे हिसाब से, ठीक है, तो 3/2 आ रहा है, ठीक है। सोचो मत, वो 2 मिनट थोड़ा दिमाग को शांति दो, बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 1/4 है, तो यहाँ थोड़ा x आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ 1/4 इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा, तो 1/2 हो जाएगा मेरी बात यहाँ, ठीक है, रूट लेने के बाद। तो ये -1 होगा, तो मेरे हिसाब से -1/2, क्योंकि 1 जाएगा ना, तो -1/2, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, एक मिनट, ये y एक्सिस और ये सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब अगर आप सोचोगे यहाँ, ठीक है, तो पहला कर्व जो है वो 1/4 है ना, 1/4 पॉइंट, तो x 3/2 इन पे टच हो रहा है यहाँ, ठीक है। फिर कुछ एक x² वाला कर्व कुछ ऐसे बनेगा, एक मिनट, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ टच हो रहा है, -1 पे, ये वाला, ठीक है। और एक जो पॉजिटिव 1 पे टच होने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये पॉजिटिव 1 पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ लेते इसको, ठीक है, यहाँ लेते, ठीक है। चलिए अब कौन सा एरिया निकालना है, ये टच का हो रहा है, ठीक है, वो देखते हैं ये टच कहाँ हो रहा है, ये टच का हो रहा है, वो देखते टच -1/4 0 x, तो y 1/4 है, तब 3/2 पे, ठीक है। तो ये हमें निकालना नहीं, इस साइड वाला, हमें सिर्फ इसका काम है, ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग y इक्वल टू 1/4 बोला है। तो ये इंटरसेक्ट जब x 0 है तो y कितने में टच हो रहा है, एक मिनट देखते हैं। जब x 0 है तो y 1 हो रहा है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट 1 है, ठीक है, मुझे बताइए, देखो
यहाँ है 0 रखा, ठीक है, y ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 है, ठीक है, तो 1/4 कहीं मेरे हिसाब से यहाँ आ जाएगा बीच में, है ना, तो 1/4 कहीं यहाँ हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा y = 1/4 लाइन, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना कौन सा है, ये निकालना है आपको एरिया, दिस, ठीक है, ये नीला जो मैंने रंग दिया, ठीक है। अब ये एरिया निकालना y के बस की बात है आराम से, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता है, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 1/4, क्लियर। तो यहाँ अगर आप एरिया देखोगे तो एरिया देखना, ठीक है, यहाँ एरिया कुछ मैं इसका निकालूंगा, देखो पहले ये निकाल लूंगा, ठीक है, ये इतना निकालूंगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, देखो, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने निकाल लिया, यहाँ देखो ये हो रहा है -1/2, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो ये हो रहा है -1/2, ठीक है, ये 1 तो ये है, ठीक है, और ये हो रहा है 1/2, ठीक है। कैसे कहा मैंने, देखो ये सिमेट्रिक है, यहाँ -1/2 निकल गया, ठीक है, ये तो 1/2 हो गई 100%, अब मैंने निकाला नहीं वो, ठीक है, तो यहाँ जब मैंने ये वैल्यू लिखी ना, तो यहाँ 1/4, तो इसके दो वैल्यू रहते हैं एक्चुअली, 3/2 और -1/2, तो यहाँ 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। सुनो कैसे आया, तो यहाँ 1/4 यहाँ जब लिखा मैंने, ठीक है, तो यहाँ 1/2 बन गया प्लस माइनस में, ठीक है। तो जब आप यहाँ प्लस वाला 1/2 लेते हो तो ये +1 हो जाएगा इधर आके, तो 3/2 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस वाला 1/2 लोगे, ठीक है, तो ये इधर आके प्लस, तो यहाँ 1/2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा 1 हो जाएगा ना, ये माइनस के इधर आके प्लस, इसलिए। तो ये पॉइंट कैसे है समझ गया ना, ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, वरना आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। पॉइंट कैसे है, क्योंकि यार 3/2 बैठ नहीं रहा, मुझे पता है वो इधर आएगा, आगे क्या फायदा है, वो यहाँ आएगा, यहाँ आसपास, ठीक है, और इधर वाला भी 3/2 आता है, ये आगे आता है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, एरिया कैसे है, देखो एरिया आएगा इंटीग्रेशन -1/2 से 0, इसे इंटीग्रेट करिए, उल्टा इंटीग्रेट करना, ठीक है। यहाँ ये वाला कर्व कौन सा है, -1/2 इसमें, तो x + 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, -1/4 और यहाँ dx। सर -1/4 क्यों लिखा, बच्चा ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, आपको समझ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, एक मिनट, जिसे बड़ा करना था उसके साथ और ज्यादा के लोग हो गए, इसे छोटा कर देता हूं मैं, देखो ये क्या हो रहा है ना, इसमें से ये काटना है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ प्लस इंटीग्रेशन प्लस ये भी आना है ना, तो प्लस x - 1 का स्क्वायर, यहाँ भी -1/2 से 0 -1/4 dx, ठीक है। तो ये भी थोड़ा संभाल लेना और ये सॉल्व करके मुझे बताना। अरे नहीं सॉरी, यहाँ भी वो लिमिट लगानी है, गलत है ये, इधर ऐसी लिमिट लगानी है, उधर नहीं लगानी है, इधर लगाई ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये लोअर है ये अपर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 से 1/2, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 0 से 1/2, लेफ्ट से राइट, 0 माइनस ये था ना, तो लिमिट नहीं आती आपको, ठीक है, छोड़ो, सिर्फ इधर से इधर करना है, ठीक है, ऐसा याद रखना, इधर मत कर देना, क्लियर, समझ लो, ठीक है, नोट करना है 1 2 एंड 3, तो हो गया बच्चा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे 2023 और 22 मिला के जो मुझे लेने थे, मुझे इंपॉर्टेंट लगे। 22 के मैंने सारे करा दिए, 23 के मैंने कुछ कराए हैं जो डिफिकल्ट थे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से अगर प्रिपेयर करना है तो ऐसे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, ठीक है, सीईटी में भी, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो सोचना है क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है, ऐसा लेके आता है, उससे ज्यादा तो कुछ देख ही नहीं गए क्वेश्चन, फिर भी एक तो आएगा, 2 मार्क्स फंसे हैं ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। इतने में लेक्चर में बना तो रहा हूँ, लेकिन एडिटिंग का इश्यू आ रहा है, उस कारण से थोड़ा सा लेट हो रहा है पोस्ट करने में, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ 15 तारीख तक पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।